હાલમાં ડેન્ગ્યુ તાવે માથું ઉચકતા આ બાબત ઠેર ઠેર ચર્ચાનો વિષય બની છે। મચ્છરથી ફેલાતા રોગે લોકોમાં ચિંતાનું વાતાવરણ ઊભું કર્યું છે। તેવી સ્થિતિમાં આ ડેન્ગ્યુ તાવને આયુર્વેદિક રીતે કેવી રીતે અટકાવી શકાય તે બાબત અંગે ભુજના સર્વમંગલ આરોગ્યધામમાં સેવા આપી રહેલ ડોક્ટર શ્રી લીઓએ ચંચળ ન્યૂઝ સાથેની વાતચીત દરમિયાન માહિતી આપી હતી। आजकल गुजरात में बारिश के बाद डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा फैलता है। किधर भी देखते हैं आप लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं बुखार और हड्डियाँ में दर्द ऐसा बोलते आते हैं। फिर चेक करने में डेंगू फीवर आता है, फिर हम इलाज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये डेंगू पैदा किस तरीके से होता है आपको मालूम पड़ना है। मच्छर काटने की वजह से होता है। मच्छर के अंदर डेंगू का वायरस आता है और पृथ्वी में आजकल दुनिया में पूरा 4 तरीके से ये डेंगू वायरस रहता है। डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 होते हैं। बट ये ऐसा ज़रूरत नहीं है चारों ही हम लोग को परेशानी करेगा। बट एक तरीके से वायरस आके ना भी हमारा शरीर में ये डेंगू वायरस क्या करता है, हमारा कोशिका के अंदर रोग प्रतिशक्तिकार को पहले कम कर देता है और उस वायरस का राज उसमें शुरुआत हो जाता है। और धीरे धीरे ये डेंगू वायरस पूरा धीरे धीरे आपको कोशिका के कोशिका फैल के पूरा शरीर के अंदर आपको ये वायरस को फैला देता है और हमारा रोग प्रतिशक्तिकार कम होने की वजह से ही ये बीमारी में हो जाता है। और इसमें हम पहला चीज़ क्या करने का है तो आपको मालूम पड़ने के एक बार आपको डेंगू फीवर हुआ वो इतना ज़्यादा डरने के बाद है ही नहीं। आपका बुखार कम करने का, रोग प्रतिशक्तिकार बढ़ाने की कोशिश किया, आप एकदम नॉर्मल हो ही जाते हैं। पर फिर भी दूसरी बार वापस आपको मच्छर काट के आपको डेंगू फीवर हो गया तो ये थोड़ा आपको सीरियस ध्यान रखना ही पड़ेगा। आपको हॉस्पिटलाइजेशन जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो और एक बार हुआ एक डेंगू, उसका रोग प्रतिशक्तिकार हमारा शरीर में हो ही जाता है और दूसरी बार होने के टाइम पर दूसरा हो सकता है D1 पहला हुआ और दूसरी बार आने के टाइम पर D2 भी आ सकता है। और इस दुनिया में अलग अलग जगह में ये अलग अलग फैला हुआ है। बट हमारा देश में, हमारा गुजरात में ये चारों वायरस आजकल डॉक्टर लोग पकड़ चुका है। और एक कारण में अभी पहला चीज़ हम मच्छर को बंद करने की कोशिश करें। मच्छर नहीं आना चाहिए, इसलिए किधर भी पानी ज़्यादा खड़े हुआ उसको शुद्ध करके सुखाने की कोशिश करनी चाहिए। घर के अंदर साफ सफाई ध्यान रखने की कोशिश करिए। और उसी तरीके से शाम 5-4 बजे हो गया, आप खिड़कियों को बंद कर दीजिए। एटलीस्ट खिड़कियाँ में आप नेट वाला खिड़की बना दीजिए, तभी आपको मच्छर अंदर नहीं आ सकता है। फिर भी आपको काम इस तरीके से है, बाहर ही ज़्यादा काम करने का शाम के बाद भी, तो फिर आप क्या करने का है कभी तो रिपेलेंट्स बोलते हैं, मच्छर नहीं आपको काटेगा नहीं, इस तरीके से रिपेलेंट्स आप चमड़ी में लगा सकता है। और हो सकता है पूरा शरीर का बंद करने का मतलब फुल हैंड शर्ट पहना है, पूरा शरीर को किधर ज़्यादा आपको चमड़ी बाहर नहीं दिखेगा उस तरीके से आप कपड़ा पहन लीजिए। फिर भी उसी में भी आप रिपेलेंट्स लगा दिया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और शाम को जल्दी घर पहुँचाने में बहुत ही आपको कोशिश करने में अच्छा रहेगा। और चलेगा भी मच्छर तो कितना भी हम घर के अंदर लगाते हैं तो मेन कारण मच्छर बढ़ाने का और हमारा रोग प्रतिशक्तिकार कम होने का मेन कारण है आजकल सवारे हम तो पूजा पाठ कम करने की वजह से ये तकलीफ होता है। पूजा में हम क्या करते हैं, ये रिचुअल्स बोलते हैं, उसमें हम तो अगरबत्ती चलाते हैं। अगरबत्ती के बारे में वेदा में लिखा ही नहीं है। हमारा वेदा में लिखा है गूगल का धूप डालने का। ये गूगल का हर एक धर्म में लिखा है। इसी चीज़ हम सवारे उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में हम गूगल डालते हैं तो ये गूगल के वजह से एक रोग प्रतिशक्तिकार घर के अंदर आता है और उसी तरीके से मच्छर निकल जाता है और मच्छर का रोग हमारा शरीर में नहीं आएगा। चलेगा, गूगल तो हम सुबह शाम हम करते हैं, उसके वजह से मच्छर नहीं आते, रोग प्रतिशक्तिकार तो बढ़ता ही है। फिर भी बुखार हो गया तो क्या करने का है, देख लीजिए। सबसे अच्छा है पहला बुखार कम करने के लिए दवाइयाँ काम करता है आपको इस चीज़ में। और फर्स्ट इसमें खड़वा नीम का पत्ते, तुलसी नीम पान, और दूसरा एक बहुत ही अच्छा चीज़ है मेथी नीम पत्ते। और मेथी का भाजी बनाने का और उसको आप पानी में डाल के उबालने चाहिए, फिर उसको चाय के जैसा बना के उसको 2-3 बार आप पी सकता है। और उसी तरीके से आपको तुलसी में रस को बना के सुबह में खाली पेट में पी सकता है। और ये सब कुछ आपको रोग प्रतिशक्तिकार को बढ़ाता है। तुलसी का लेने का तरीका है सुबह शाम 10-10 पत्ते को मुंह में डाल के चबा के खा सकता है। उसी तरीके से पुदीना का, आजकल हम पुदीना थाली में डाल के उठा के बाहर रखते हैं
और वही चीज़ को हम चबा के खा लिया भोजन के साथ, आपको डेंगू फीवर से आप बच सकता है, और डेंगू फीवर हुआ उसका असर ज़्यादा नहीं होएगा।